हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरने कमंडलु निस्संगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ओम हरि ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तजन सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है गोस्वामी महाप्रभु का महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी जी के साथ मिलन और ब्रह्म समाज त्याग। महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी ये बहुत बड़े योगी हुए हैं और ये भी अद्वैत वंश में ही पैदा हुए थे। ढाका में रहते समय एक दिन गोस्वामी जी को के ध्यान के दौरान पता चला कि एक सिद्ध योगी बारदी नामक ग्राम में गुप्त निवास करते हैं। उस ग्राम में के एक भक्त कुंजलाल नाग गोस्वामी जी के शिष्य थे। वे प्राय बारदी में लोकनाथ ब्रह्मचारी के पास जाया करते थे। एक दिन ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा, क्या मेरा जीवन कृष्ण यहाँ नहीं आएगा? गोस्वामी जी को लोकनाथ जी जीवन कृष्ण कहा करते थे। यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उसके प्रति अपने मन में मैं आंतरिक आकर्षण अनुभव कर रहा हूँ। कुंजलाल से जब यह बात गोस्वामी जी ने सुनी तो वे अपने परिवार तथा कुछ भक्त शिष्यों के साथ वहाँ गए। गोस्वामी जी को देखते ही लोकनाथ ब्रह्मचारी बोल उठे, मुझे पहचान सका? चंद्रनाथ पहाड़ के दावानल वाली बात याद है? विदित रहे कि वर्षों पूर्व चट्टग्राम के निकट चंद्रनाथ पहाड़ में एक जंगल को पार करते समय गोस्वामी जी चारों ओर दावानल से घिर गए थे। उस समय एक महात्मा जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। उन्हीं महात्मा जी को यह प्रत्यक्ष देखकर गोस्वामी जी सजल नयन और आनंद से आविर्भूत हो गए। यही महात्मा महान योगी लोकनाथ ब्रह्मचारी थे। लोकनाथ ब्रह्मचारी जी भी अद्वैत वंश के थे। परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि वे उनके पितामह के चाचा हैं। उस समय उनकी आयु 156 वर्ष की थी। ध्यान देने योग्य बात है, 156 वर्ष एक महायोगी की आयु। पूर्वजों की स्मृति में ब्रह्मचारी जी ने स्नेहवश गोस्वामी जी को अपनी खड़ाऊं और कंबल प्रदान की। माता योगमाया देवी के पास ब्रह्मचारी जी ने बच्चे के समान हट करके कहा, आज तुम मुझे अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। देखिए कितना प्रेम, कितना आनंद योगी के हृदय में वास करता है। माता योगमाया देवी जी ने ब्रह्मचारी जी को बालकवत अपने हाथ से भोजन कराया। गोस्वामी जी को बाबा लोकनाथ जीवन कृष्ण कहकर पुकारते थे। गोस्वामी जी के ब्रह्मचारी जी का परिचय प्राप्त कर अनेकों स्थान से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आने लगे। ब्रह्मचारी जी यद्यपि अपने कठोर वचनों से लोगों की परीक्षा किया करते थे, पर उनका हृदय अत्यंत कोमल था। असंख्य व्यक्ति रोग, शोक इत्यादि से उनकी कृपा पाकर धन्य होते थे। गोस्वामी जी कहते थे, योग शिक्षा के लिए तिब्बत तथा हिमालय से योगी जन सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मचारी जी के पास रात्रि के समय आते थे। इस कारण संध्या के बाद आश्रम में किसी को नहीं रहने दिया जाता था। योग की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में इस प्रकार उच्चतम विशेषज्ञता बहुत कम योगियों में पाई जाती है। ढाका में रहते समय गोस्वामी जी प्रायः ब्रह्मचारी जी के पास जाया करते थे। कुछ दिनों बाद ढाका से गोस्वामी जी मदारीपुर तथा बारिशल प्रचार के लिए गए। उस समय वहाँ उनके साथ वार्तालाप, शास्त्रों की व्याख्या सुनकर तथा संकीर्तन से महाभाव को देखकर लोग मुग्ध हो गए। वहाँ के प्रमुख लोगों में से बहुत से उनसे दीक्षा प्राप्त की।
ध्यान देने योग्य है, वरिशाल के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी तथा शिक्षाविद अश्वनी कुमार दत्त, इनका नाम याद रखिए, अश्वनी कुमार दत्त ने इसी समय गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त की। गोस्वामी जी के निर्देश से उन्होंने स्वदेशी शिक्षा देकर आदर्श शास्त्रों का एक समुदाय तैयार किया था। गोस्वामी जी का यह बहुत बड़ा यह अभियान जो है स्वाधीनता संग्राम में एक स्वामी ये एक गोस्वामी जी की तरफ से एक योगदान था। पूर्वी बंगाल के स्वाधीनता सेनानियों में इन लोगों का नाम अमर रहेगा। इस प्रकार विभिन्न स्थानों से धर्म प्रचार करते हुए गोस्वामी जी दरभंगा पहुँचे। दरभंगा में रहते समय गोस्वामी जी कठिन न्यूमोनिया रोग से पीड़ित हो गए और इसका खबर देवी योगमाया देवी को उनके घर पर भेज दिया। समाचार पाकर माता योगमाया अपने पुत्र, कन्या तथा कुछ शिष्यों के साथ दरभंगा में आ गईं। इधर श्यामाचरण बख्शी नामक गोस्वामी जी के शिष्य व्याकुल भाव से बारदी पहुँचे और अपने गुरु के प्राणों की रक्षा के लिए रोते हुए लोकनाथ ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मचारी जी ने थोड़ी देर ध्यानस्थ रहने के बाद कहा, शेष समय में आया है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यह कहकर वे अपनी भजन कुटी में चले गए। इधर जहाज से जाते समय गोस्वामी जी के पुत्र योग जीवन ने ब्रह्मचारी जी को सूक्ष्म शरीर में अचानक देखा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए योग जीवन से कहा, चिंता मत करो, मैं वहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार अलौकिक दर्शन पाकर भी योग जीवन निशंक न हो सके तथा समय पर सब लोग दरभंगा पहुँचे। इन्हीं दिनों एक दिन ज्ञानेंद्र मोहन नामक एक शिष्य ने देखा कि एक सौम्य मूर्ति वृद्ध सन्यासी गोस्वामी जी के घर के बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं। यद्यपि ज्ञानेंद्र मोहन ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। शाम के समय कुछ भाग्यवान व्यक्तियों ने गोस्वामी जी के बिस्तर के पास 3 महात्माओं का सूक्ष्म रूप से दर्शन किया। उनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी भी थे। इसके बाद का जो विवरण है वह हम आपको कल देंगे। अतः आइए हम सब मिलकर भगवत गुणों का गान करें एवं आनंद से जीवन यापन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अभी मुझे एक तुलसीदास की रामचरितमानस में एक दोहा स्मरण आ गया। हम आपके साथ इसका शेयर करना चाहते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद राम है, चातक तुलसीदास।